नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब सबसे पहली आज रा मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शिक्षा नगरी कोटा सु एक नवी रेलगाड़ी री करेला शुरुआत। यात्रा ने मिलेला और चोखी सुविधा। जलियांवाला बाग नरसंहार री 106वीं बरसी आज। अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस माथे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर बरसाई ही गोलियां। जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान विषय माथे राखी गई राष्ट्रीय संगोष्ठी। कानून और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल की नी शिरकत। जयपुरा राष्ट्रीय हाईवे संस्थान में राख्यो जा रह्यो है आरोग्य मेलो। आखा देश सु आया विशेषज्ञ पुरानी चिकित्सा पद्धति माथे कर रहा है विचार विमर्श। आम लोगों ने दियो जा रह्यो है निःशुल्क परामर्श। और आखा प्रदेश में आज हरक ने उल्लास साथे मनाया जा रह्यो है बैसाखी रो पर्व। आज रे दिन ही हुई ही खालसा पंथ री स्थापना। और अब समाचार विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शिक्षा नगरी कोटा सु एक नवी रेलगाड़ी री शुरुआत करेला। मानी इन रेलगाड़ी रे शुरू होवा सु दूर दराज जाबा वाला यात्रिया ने चोखी सुविधाओं मिल सकेला। लोकसभा अध्यक्ष इन रे पाछे दूजा कई कार्यक्रम में भी शिरकत करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा विकास प्राधिकरण अधिकारियों साथे संविधान पार्क खातर प्रस्तावित जमीन ने देखो। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश भी देना। मानी लोकसभा अध्यक्ष कहो कि संविधान पार्क रे जरिए लोगों ने संविधान बाबत जागरूक कर्यो जावेला। कोटा बूंदी लोकसभा के अंदर ये संविधान पार्क आने वाली पीढ़ियों को संविधान के बारे में जानकारी, संविधान में प्रदत्त करते हुए दायित्वों के बारे में जानकारी और किस तरीके से भारत के संविधान बनाते समय उन महान विभूतियों ने योगदान दिया। एक लंबी चर्चा संवाद किया, एक एक अनुच्छेद पर व्यापक चर्चा हुई और किस तरीके से भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत लोकतंत्र था कि आज भी उस जीवंत लोकतंत्र की प्रभाव को हम देख रहे हैं। और इसलिए संविधान पार्क आने वाली पीढ़ियों को योगदान भी देंगे। वो बाबा साहब अंबेडकर जिनमें संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनके जीवन दर्शन, उनके विचार, उन्होंने जीवन के अंदर आर्थिक सामाजिक सभी क्षेत्रों के अंदर जो विचार दिए, उन विचारों से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भारत का संविधान केवल हमारा मार्गदर्शन नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक उचित समय में उचित दायित्व को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाने में, अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड री आज 106वीं बरसी है। बरस 1919 में आज रे दिन ही अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होबा खातर लोग एकठा होया है। इन माथे अंग्रेज सरकार रा अधिकारी जनरल डायर बेरहमी गोलियां चलाई ही। यह नरसंहार मानव इतिहास में सरकार कानी सु प्रायोजित सबसे बड़ा हत्याकांड में सु एक है। एक रिपोर्टर जरिए और बत्ता जानकारी। 13 अप्रैल 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। कोई बैसाखी का त्योहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने। उस कानून ने अंग्रेजों को यह अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं।
इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर दर्ज गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर लूणी विधानसभा खेतर्रा फिंच गांव में CSR योजना रे तहत बण्या डूंगर तालाब रो लोकार्पण कीनो। एण मुख्य संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल सेती अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद हा। एण बगत केंद्रीय मंत्री गामरा लोगारे साथे बातचीत कीनी और वनारी समस्या में सुनी। पुराना जमाना में जो अबार MP साहब कहता है कि पहली आपने धर्मपुर नु जोड़ेड़ो होइने तालाब री सफाई करता। बैसाख में आप जो है महिलाओं तालाब री सफाई करती, हरियाली अमावस्या गांव रा सारा बेड़ा हो, मिनक बेड़ा हो और कोई पेड़ पौधा लगाता और पूरे तालाब री रक्षा करनो, पूरी तालाब री व्यवस्था करनी, गांव में गौचर री रक्षा करनी, उन्हें हमारनो ए जो है गांव री साझा संपत्ति, सामूहिक संपत्ति, पूरा गांव री जिम्मेदारी होती। आज भी इन जिम्मेदारी में कठिन हमारे भाव में, सोच में फर्क आयो है, कमी आई है। उन कारणों हजारों साल, सैकड़ों सालों जो व्यवस्था ही अपने जो गोचर बनेड़ा, अपने जो ओरण बनेड़ा, अपने जो तलाबारा कैचमेंट होता, तलाबारा अगोर होता, कोई 1 इंच भी जमीन उन माथे अठीन उठीन डबे जीवनी नहीं करतो। सैकड़ों सालों आ व्यवस्था ही और वह व्यवस्था है जो चलती, कदे उनमें कोई कमी नहीं हुई। हमारे जो पुराने रिसोर्सेज है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, और इनमें पानी का जो आवक है, जिसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं, वो कैसे सुरक्षित हो, पानी अधिक से अधिक कैसे आवे, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। और यीशु जी भजन लाल जी पेयजल के मुद्दे पर, सिंचाई के मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। और साथ ही साथ जो NGO है, कंपनियों को जो CRF फंड है, वो भी पेयजल के लिए लगे। इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बांसवाड़ा रा 2 दिन रा दौरा माथे है। वणा आज त्रिपुरा सुंदरी रा दर्शन कीना। एण मौके जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी वणारे साथे मौजूद हा। दूरदर्शन रा साथे बतलाता थका प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो कि वक्फ संशोधन कानून समाज खातर फायदेमंद है। वणा कहो कि कई लोग आपरा फायदा खातर मुस्लिम समाज ने भरमार्या है। वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2025 सबके लिए फायदेमंद है। हिंदुओं के लिए लाभप्रद है, मुसलमानों के लिए लाभप्रद है। मुसलमानों के लिए भी कोई हानिकारक नहीं है। अब वो मुस्लिम समझते नहीं हैं और वही लोग जनता को भ्रमित करके और आगे आए हैं जो वक्फ की ज़मीन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति को वक्फ में दिया गया था कि वो वक्फ यानी अल्लाह को वो ज़मीन सुपुर्द कर दी गई थी। और उस ज़मीन से जो आय होती थी वो पसमानदा मुसलमानों के लिए, जो बिस्ती है, लोहार है, ऐसे मुसलमान जो हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनके हितों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके उद्धार के लिए, विकास के लिए उस पैसे का उपयोग होना था। लेकिन इस ज़मीन का लाभ कई मठाधीशों ने ले लिया। वो होटलें बना करके और लाभ ले रहे हैं अकेले।
और जनता को कोई गरीब मुसलमान को लाभ उसका मिल नहीं रहा है, तो अब मिलने लगेगा। दूसरा देखिए कि 2006 में सच्चर कमेटी ने, जो कांग्रेस के ज़माने में कमेटी बनी थी, उसने एक आंकलन किया था जिसमें करीबन 4 लाख एकड़ ज़मीन वक्त की थी, लेकिन 2024 में आंकलन किया तो 8 लाख एकड़ से अधिक ज़मीन वक्त की हो गई। तब आप कल्पना करो कि जब पहले 4 लाख थी 2006 में, तो अभी ये 4 लाख कैसे बढ़ गई। बाड़मेर छाछरो गांव ने राजस्व गांव बनायो गयो है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में छाछरो गांव रा 16 परिवार और गांव रा लोग भारतीय सेना रो साथ दिया है। वठेरा लोगारे मुताबिक भारत आबारे पाछे कई दशक ताई वणा भारतीय नागरिकता मिलबारो इंतजार की ना है। अब राज्य सरकार छाछरो गांव ने राजस्व गांव बनावारो फैसलो लेता थका स्थानीय निवासियों ने अनूठी सौगात दीनी है। सरकार रा इन फैसला माथे गांव रा लोग खुशी जताई है। यहाँ एक तमन्ना थी भाई छाछरा यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन जो वैसा बेटा नहीं बढ़ सका उस टाइम, काफी टाइम हो गया। अभी बाद में मालिक ने, जगदम्बा ने मेहरबानी की और छाछरो नाम बना, सिर्फ विलेज हमारा बना। बहुत खुशी हुई, इससे ज्यादा क्या खुशी होगी। हम बुढ़ापा तो हो गया है, लास्ट बैठे हैं, लेकिन गांव का नाम तो रख लिया है, इसमें बहुत खुशी हुई। पहले थे पाकिस्तान में छाछरों में, कोई हमारे दादू साहब के भाई केस बढ़ने के वजह में फटाफट जल्दी खाली करके यहाँ आ गए हिंदुस्तान फौज को भी हमारे परिवार ने साथ देके वहां जाके अपनी हवेली पे झंडा घुमाया। पदम सिंह ठाकुर साहब फादर सब थे, लक्ष्मण सिंह। 1971 में यहाँ आए, यहाँ रहने वाले बस यहाँ हमारा छात्रा यहाँ रेवन्यू बन गए। हम बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अपना आलूराम जी ना सभी। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के 75 वर्ष विषय माथे राष्ट्रीय संगोष्ठी राखी गई। मानी अंबेडकर अध्ययन केंद्र और अनुसूचित जाति जनजाति व शिकायत प्रकोष्ठ साझा तत्वावधान में राखी गई। इन संगोष्ठी में विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। इन मौके वणा कहो कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान ने समावेशी, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक स्वरूप दीनो हो। वणा कहो कि महिला अधिकार और श्रमिक कल्याण रा खेतर में डॉक्टर अंबेडकर रा योगदान ने हमेशा याद रखो जावेला। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। दीनदयाल जी का जो सपना है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का, अंत्योदय का, और वो सिद्धांत को आगे बढ़ाया आदरणीय बाबा साहब। इसलिए इस लिहाज से भी उनको आज बहुत ही हिंदुस्तान में हर जगह और विशेषकर राजस्थान में भी हर जगह, और कल पूरे राजस्थान का ऐतिहासिक कार्यक्रम जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। मैं बाबा साहब के इस कार्यक्रम में आयोजन करने वाले, संगोष्ठी वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब का आशीर्वाद सबको निरंतर। सेमिनार का उद्देश्य देखिए 2 विषय रखे हमने, एक डॉक्टर BR अम्बेडकर और साथ ही साथ भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो भारत के संविधान ने 75 वर्षों की अपनी ये यात्रा किस तरह से तय की है। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान के संदर्भ में जो सपने देखे, उनके जो विचार थे संवैधानिक लोकतंत्र को लेकर, संवैधानिक नैतिकता को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, पिछड़े वर्गों की स्थिति को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, उन सारे मुद्दों पर, उन सारे आयामों पर इन 2 दिनों में चर्चा की जाएगी। और बाकी समाचार इन विराम रे पाछे। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं।
बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है बेहतर पोषण सेवाएं। नवाचारों के तहत प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में बच्चों को पिलाया जा रहा है दूध। सक्षम और आदर्श आंगनबाड़ियों का हो रहा है निर्माण। महिला सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार पुरुष जैसे चल रहे हैं अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को दी जा रही राशि को 5,000 रूपए ऐसी बढ़ाकर किया गया 6,500 रूपए। गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए अब शुरू होगी सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना। भजन लाल सरकार में बेहतर हो रही है आंगनबाड़ी सेवाएं। नवाचारों से रोशन हो रही सभी दिशाएं। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं। और बाकी रहा समाचार। अलवर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान रो 30रो आंचलिक सम्मेलन राख्यो जा रह्यो है। सम्मेलन में 150 सुबत्ता साहित्यकार शिरकत कर रहा है, जो न्यारा न्यारा मुद्दा माथे आपरा विचार सामू ल्या रहा है। इनमें राजस्थान रा कई जिला रा साहित्यकार भी शामिल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था दोषी है। हम जब छोटे थे और जब विद्यालय में पढ़ा करते थे, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो या राजकीय विद्यालय, उनमें सारे के सारे विषयों की जो पढ़ाई थी वो हिंदी में हुआ करती और अंग्रेजी एक विषय होता था। तो हिंदी के संस्कार, हिंदी का भाषा का संस्कार बच्चों को प्रारंभ से प्राप्त होता था। अंग्रेजी में हमारे पास दक्षता होनी चाहिए, हमें शेक्सपियर और मिल्टन का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बच्चा सारे के सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ रहा है और हिंदी मात्र एक विषय होकर के रह गई है। ये कार्यक्रम केवल बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम है। नई पीढ़ी को हम संस्कारित कर सकें साहित्य के माध्यम से, ये बता सकें कि हमारे साहित्य को लिखते समय हमारे मन में क्या भावना रहनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए लिखने का। केवल मनोरंजन नहीं, केवल पैसा कमाना मंचों पर जाकर नहीं, केवल चुटकुलेबाजी से लोगों को हंसाना नहीं, बल्कि इस देश की संस्कृति और इतिहास से जुड़कर पुराने हमारे वैभव पूर्ण जो अतीत है उसको सबके सामने लाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। मैं स्वयं अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य में जीवित लोगों पर 10 PhD संभवतः किसी पर नहीं, जीवित पर मुझ पर 10 PhD अब तक हो चुकी। 30 ग्रंथ मेरे निकले। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है, हम अपने राह से भटकते नहीं। सांचौर रानीवाड़ा कस्बा सेवाड़िया में आयोजित आपेश्वर पशु मेला में आज घुड़दौड़ और ऊंट दौड़ रखी गई, जिनमें पशुपालक घना चाव से शिरकत की। मेला में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई और विधायक रतन देवासी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में बोलता थका पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत कहो कि मेला भारतीय संस्कृति रा प्रतीक है। वनस्थली रा महिला शिक्षण संस्थान रा विजुअल आर्ट्स डिजाइन और आर्किटेक्चर महकमा का निसु आज जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में शोकेस 2025 प्रदर्शनी री शुरुआत हुई। इन प्रदर्शनी में संस्थान री छात्राओं का निसु बनाई गई कलाकृतियां प्रदर्शित करी जा रही है। संस्थान रा डिजाइन महकमारी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ईशा भट्ट बतायो कि प्रदर्शनी रो मकसद छात्रा मारे प्रतिभावां ने मंच दिराणो है। इस एग्जीबिशन में हमारे साल भर के स्टूडेंट्स का जो भी वर्क है उसको हमने डिस्प्ले किया है। जो ये वर्क है हमारे स्टूडेंट्स का वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का है, जैसे फैशन लाइफस्टाइल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, कम्युनिकेशन डिज़ाइन हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए हम लोग ने ये प्रदर्शनी लगाई है और ये प्रदर्शनी ये प्रदर्शित करती है कि जो महिलाओं के विकास को किस प्रकार से डिज़ाइन के क्षेत्रों में निकाला जाए, उतारा जाए
और इस वर्क के माध्यम से बच्चों को क्या एक्सपोजर मिले और किस प्रकार से वो पूरी दुनिया में अपने काम को दिखा पाएँ और प्रदर्शित कर पाएँ। ये हमारा काम है, ये गारमेंट्स डिज़ाइनिंग का काम है और ये एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग का काम है। तो इसमें इंस्पिरेशन ली गई है गोंद आर्ट से, जो एक मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल गोंद पेंटिंग होती है। उसमें से इंस्पिरेशन लेके हमने उसके मोटिव्स जनरेट करे हैं और फिर गारमेंट्स क्रिएट करे हैं। यहाँ पे ये गारमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो गोंद आर्ट होता है ये एक ट्राइबल आर्ट है, तो इसीलिए उसको प्रमोट करने के लिए, एक ट्राइबल आर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने उसको गारमेंट्स में लेने की कोशिश करी है। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 4 दिन रो राष्ट्रीय आरोग्य मेलो राख्यो जा रह्यो है। मेला में आखा देश थू आया आयुर्वेद विशेषज्ञ पुरानी चिकित्सा पद्धति माथे विचार विमर्श कर रहा है। आरोग्य मेला में स्टॉल्स रे जरिए आयुर्वेद रा उत्पादन दर्शाया गया है। मेला में आयुर्वेद चिकित्सका कानीसू आम लोगों खातर मुफ्त चिकित्सा सलाह दी जा रही है। जहां एक तरह स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना है। जागरूक करना है चिकित्सा के माध्यम से, जागरूक करना है ज्ञान के माध्यम से, जागरूक करना है सर्विसेज के माध्यम से। तो इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि जन साधारण तक लाभ पहुंचाना। इसके लिए आयुष की क्लिनिक्स चल रही हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिनिक चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएँ दी जा रही हैं। और साथ ही साथ देश और विदेश से आए हुए बहुत से एक्सपर्ट आए हैं जिनका पैरेलल सेशन चल रहा है। लगभग 22 सेशन चल रहे हैं, टेक्निकल डेलिब्रेशन चल रहे हैं, जिसमें चिकित्सा के विभिन्न अंगों को, विभिन्न पहलुओं को छुआ जा रहा है। आयुर्वेद सिर्फ रोग की चिकित्सा नहीं करता, ये जो स्वस्थ है, स्वस्थ रोगी की उसको स्वास्थ्य कैसे बना रहे, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम विकारी प्रसन्नम च, मतलब जो रोगी है उसकी रोगी की चिकित्सा करता है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। यही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे रोज के जीवन शैली में ही आयुर्वेद है। हमारी लाइफ को स्टेबल रखना है, उसके लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। आयुर्वेदा को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। जो डिजीज़ हो रही है वो उन सारी डिजीज़ से हम बच सकते हैं और अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। बैसाखी रो पर्व आज आखा प्रदेश में हरक ने उल्लास साथे मनाई जा रह्यो है। आज श्री गंगानगर जिला रायसिंह नगर खेतर 12 PS गांव में स्थित बाबा दीप सिंह शहीद गुरुद्वारा में बैसाखी रो पर्व धूमधाम और श्रद्धा साथे मनायो गयो। गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार सजायो गयो, जिनमें रागी जत्था कानीसू गुरु महिमा गाई गई। गुरुद्वारा में लंगर भी राख्यो गयो। गौरतलब है कि बैसाखी रो पर्व धार्मिक आस्था रे साथे काश्तकारारी खुशहाली रो प्रतीक भी है। संगतां नूं अमृत छकाया जांदा जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दस्तार बख्शी सी, संगतां बहुत हम के पहुंचदियां जी। लंगर दे बहुत वधिया प्रबंध ने, संगतां दूरों नेड़े तो सारियां पहुंचदियां जी। संगतां दे ओनली बसां दा हर चीज दा वधिया प्रबंध किया गया है जी। ते वध तो वध लोकां नूं बेनती है जी 12 PS गुरुद्वारे आया करन, सेवा करया करन। 12 PS पहुंचे हैं और अंबरसर तो ढाडी जत्था भी पहुंचे है। 12 PS बैसाखी का दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। सारी संगत दे सहयोग नाल, सेवादारां दे सहयोग नाल साडा इत्थे लंगर और चाह दा बड़ा बहुत वधिया सेवादार सहयोग करदे जी। बहुत दूर दरेडे तो संगतां ने आके 12 PS गुरुद्वारा साहिब चुपहरा साहब लाया ते विसाखी दा दिहाड़ा मनाउंदे होए दूर दरेडे तो संगत ने आके सुनिया, संगत निहाल हुई। हनुमानगढ़ गुरुद्वारा में भी खास कार्यक्रम रखा जा रहा है। गुरुद्वारा में शबद कीर्तन के साथ लंगर भी रखा जा रहा है। आज दिन सु काश्तकार फसल की कटाई शुरू करे है। यह पर्व ने केवल फसल पकबारो संकेत देवे है, बल्कि सिख धर्म रा नूआ वर्ष री भांत भी इनने मनायो जावे है। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਸੀਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਸ ਜੋੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਢਣ ਦੀ शुरुआत की जाती है जी। और अब मौसम बाबत जानकारी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवासु काल प्रदेश कई इलाका में तेज अंधड़ साथे बिरखा हुई और ओला पड़ा, जिनसु तापमान में गिरावट आई है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर सहित कई इलाका में ओला पड़वारा समाचार है। मौसम महकमा मुजब आवता 4-5 दिन में तापमान में फेरू बढ़ोतरी हो सके। ये देखो एक ही पावर का मोटे और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शिक्षा नगरी कोटासु एक नवी रेलगाड़ी की करेला शुरुआत। यात्रियों ने मिलेला और चोखी सुविधावां। जलियांवाला बाग नरसंहार की 106वीं बरसी आज। अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस माथे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर बरसाई ही गोलियां। जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान विषय माथे राखी गई राष्ट्रीय संगोष्ठी। कानून और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल की नी शिरकत। जयपुरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में राख्यो जा रह्यो है आरोग्य मेलो। आखा देश तो आया विशेषज्ञ पुरानी चिकित्सा पद्धति माथे कर रहा है विचार विमर्श। आम लोगों ने दियो जा रह्यो है निःशुल्क परामर्श। और आखा प्रदेश में आज हरक ने उल्लास रे साथे मनाया जा रह्यो है बैसाखी रो पर्व। आज रे दिन ही हुई ही खालसा पंथ री स्थापना। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।